राजस्थान के कण कण में शौर्य की कहानी है। ये राणा प्रताप के स्वाभिमान की धरती है, राणा सांगा के शौर्य और पराक्रम की धरती है। तो इसी धरती ने प्रेम की कहानियां भी लिखी हैं। औरंगजेब के हरम से बचाने के लिए किशनगढ़ की राजकुमारी के एक खत पर मेवाड़ के राजा औरंगजेब से बचाने के लिए सेना के साथ पहुंच गए और चारुमती से विवाह कर लिया। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं लवीना राज और विरासत में बात दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट की करेंगे। आज बात शौर्य की भी होगी और आज बात प्रेम की भी होगी। आज बात दिल्ली के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम की भी होगी। वो पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने बचपन में अपने हाथों से शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। वो पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने भारत भूमि पर आए मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गौरी के शब्द भेदी बाण से हुरों से मुलाकात करवा दी। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे और संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद गहड़वाल की बेटी थी। कन्नौज आज के उत्तर प्रदेश में आता है। उस वक्त दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल का राज था। इधर जब पृथ्वीराज चौहान की उम्र सिर्फ 12 साल थी तभी पिता सोमेश्वर का निधन हो गया। अब गद्दी संभालने का वक्त आ गया था। इधर दिल्ली में नाना का भी निधन हो गया और नाना के कोई बेटा नहीं होने की वजह से उन्होंने भी पृथ्वीराज को ही गोद ले रखा था और अजमेर से लेकर दिल्ली तक का लंबा चौड़ा साम्राज्य पृथ्वीराज को संभालना था। लेकिन उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी तो मां कर्पूर देवी ने बेटे के साथ राजकाज का काम संभाला, सारे फैसले मां लेती। लेकिन 1 साल के बाद ही यानी कि सिर्फ 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज ने पूरी तरीके से राजकाज की कमान अपने हाथों में ले ली। इतनी कम उम्र में सत्ता संभालना, फिर अगले कुछ वक्त में ही आसपास के कई इलाकों को अपने कब्जे में लेना, हरियाणा से लेकर दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कई इलाकों को अपने कब्जे में लिया। ये चर्चाएं कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता तक भी लगातार पहुंच रही थी और पहुंच रही थी पृथ्वीराज के शौर्य के साथ साथ उनकी खूबसूरती की बातें भी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का राज्य जैसे जैसे विस्तार कर रहा था उससे संयोगिता के पिता जयचंद को अपने राज्य यानी कि कन्नौज पर भी खतरा दिखने लगा। दूसरी तरफ दिल्ली को लेकर पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच कई बार संघर्ष भी हुआ। कहते हैं कि एक बार दिल्ली का एक चित्रकार कन्नौज पहुंचा, उसके पास पृथ्वीराज चौहान की कुछ तस्वीरें थी। जब संयोगिता को यह पता चला तो उसने उसे बुलाया और पृथ्वीराज की तस्वीरें देखी। संयोगिता ने उसी चित्रकार के साथ एक संदेश पृथ्वीराज को भिजवा दिया। यह संदेश प्रेम का संदेश था। यह संदेश जीवन संबंधों का था। चित्रकार पृथ्वीराज के पास पहुंचा, संयोगिता का संदेश भी दिया और पृथ्वीराज को संयोगिता का चित्र भी बनाकर दिखाया। लेकिन संयोगिता के इस प्रेम से उनके पिता जयचंद खुश नहीं थे। उन्होंने तुरंत ही संयोगिता की शादी का फैसला ले लिया और इसके लिए स्वयंवर आयोजित किया गया। स्वयंवर में सभी राज्यों के राजकुमारों और राजाओं को बुलाया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को बुलावा नहीं भेजा गया। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उनका एक पुतला बनाकर दरबान की जगह लगा दिया गया। स्वयंवर की एक खबर पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची थी। वो घोड़े पर सवार होकर अपने कुछ विश्वस्त सिपाहियों के साथ कन्नौज पहुंच गए। उस वक्त कन्नौज दरबार में स्वयंवर चल रहा था। पृथ्वीराज ने बीच स्वयंवर से ही संयोगिता की पहले सहमति ली और फिर सबके सामने दरबार से संयोगिता को उठाकर अपने साथ ले आए। कन्नौज राज दरबार में इस तरीके से जाकर संयोगिता को लेकर आ गए, लेकिन कोई भी पृथ्वीराज का बाल भी यहाँ पर बांका नहीं कर सका। इसके बाद पृथ्वीराज ने रीति रिवाज के साथ संयोगिता से विवाह कर लिया। कहते हैं कि इसी वजह से जयचंद ने गजनी के शासक मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाया और उसे चौहान साम्राज्य पर आक्रमण का न्योता दे दिया। आज हमने आपको संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी के बारे में बताया। फिर मिलेंगे राजस्थान की ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ विरासत के अगले एपिसोड में।